आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है और आज का दिन श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव ने विश्व ध्यान दिवस के नाम से मनाया है और मनाया जा रहा है। ये हमारे जिन शासन के लिए बहुत एक आह्लाद का विषय है। आचार्य भगवान ध्यान योगी, उन्होंने सब धर्मों का अध्ययन करके बहुत शक्ति के साथ, बहुत परिचय, बहुत दुर्भावनाओं का सामना करके इस आत्म ज्ञान के नवनीत को हमें परोसा है। जगह जगह उनका बहुत विरोध होता था। जिस समय वो इस मार्ग पर बढ़े, आपने उस दिन उनके जन्म जयंती पर सुना था, वो सुटिड बुटिड रहते थे, कभी चोल पट्टे में वैरागी अवस्था में वो नहीं रहे। उनकी एक ही प्यास थी, भगवान महावीर की आत्म ध्यान साधना को खोजना। इसके लिए वो जगह जगह गए। बड़े बड़े श्रावकों ने उनका बहुत अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया। बिल्कुल वैसा ही जीवन जैसे भगवान महावीर को तिरस्कार, उपेक्षा, परिचय, कठिनाइयां मिलती थी, ऐसे ही उनको भी इतना तिरस्कार मिला, यहां तक कह देते थे कि ये कोई साधु है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस आत्म ज्ञान को खोजने के लिए आज एक ऐसा नवनीत हमें प्रदान किया है। जब तक एक बात को याद रखना है, जब तक हम आत्म ध्यान नहीं करेंगे, आत्म ध्यान, मैं ये नहीं कहती, प्रयास तो इतना अद्भुत हो जाता है, आंखें खुली हैं और आप आत्म ध्यान कर रहे हो। पहले तो परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित अभी वत्सल जी महाराज से आपने ध्यान किया, आत्म ध्यान। उसमें आपको कुछ चीजें की आपने। आत्म ध्यान कब घटित होता है? ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओगे? कभी तो आप ये भी नहीं बोलते मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो मेरा स्वरूप है उसको याद करना बहुत जरूरी है। कम से कम रोज, मैं रोज आपको बोल रही हूं कि आपको ये जरूर बोलना है मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्धता की तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी जब तुम अपने शुद्ध स्वरूप को याद करोगे। मैं दिव्य आत्मा हूं, दिव्यता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। मैं शांति प्रिय आत्मा हूं, आपके भीतर में शांति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। मैं प्रकाश पुंज हूं, आपके भीतर में प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। मैं ज्ञान संपन्न हूं, अनंत बल है मेरे पास। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध भगवान की चेतना और एक नाली का कीड़ा। आत्मा के गुण सब में एक जैसे हैं। कोई अधिकार नहीं है किसी का अपमान करने का। सबके भीतर हमारे जैसी चेतना है। इस देह का परिचय करके आप अपमान कर रहे हो सबका। उसकी देह छोटी, उसकी देह मोटी, वो काला, वो गोरा, ये ऐसा, वो ऐसा, इसका कुल नीच, उसका कुल ऊंच। ये सिर्फ देह को देखकर निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। जिसको चेतना का भान हो जाता है वो सबके साथ प्रेममय व्यवहार करता है। उसे तो एक छिपकली और मगरमच्छ को देखकर भी क्या भाव आता है, जैसे इसकी चेतना है ऐसे ही मेरी भी, जैसे मेरी चेतना है ऐसे इसकी भी चेतना है। अब आत्मा का ध्यान कैसे करें? आपको समझ आ गया आत्मा का ध्यान कैसे करें? पहले तो संपूर्ण आप समर्पित करेंगे परमात्मा के चरणों में अपने आप को, और क्या बोलेंगे? अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान को अपने समक्ष विराजमान करके अपना संपूर्ण उनके चरणों में समर्पित करना।
हे प्रभु, जैसे आपने घाती कर्मों को क्षय किया, परमात्मा से क्या मांगना, पहले तो अपनी मांग को पहचानो, हमारी मांग क्या है। हे प्रभु, जैसे आपने अपने घाती कर्मों को समाप्त किया, ऐसे मुझे भी अपने घाती कर्मों को क्षय करना है। हे प्रभु, मेरे चारों तरफ राग और द्वेष खड़े हैं और उस राग द्वेष में गलतान होके मैंने अपने स्वरूप को भुला दिया है। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति जागे, जैसे परमात्मा प्रभु महावीर को याद करो प्रभु, जैसे उन समस्त कष्टों के बीच में भी कानों में कीले ठोके गए, फिर भी आप आत्मा के ध्यान में बने रहे। हे प्रभु, मेरे भीतर भी ऐसा शौर्य और ऐसी शक्ति का जागरण हो कि मैं भी अपनी आत्मा को पहचानूं। और फिर आंखें बंद करके बैठकर आपने पूछना है को हम, क्या पूछना है? को हम, हुआ माए, मैं कौन हूं? कभी पूछा? बस अपने नाम से ही परिचित हो गए। बस इतना ही काफी है। ये काफी नहीं है, ये नाम तो छूट जाएगा। इस नाम से ऊपर उठकर, इस पहचान से ऊपर उठकर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? रोज पूछो मैं कौन हूं? मैं सज्जन राज कोठारी हूं? यही है परिचय? नहीं, इससे भीतर आकर आप अपने नाम से ऊपर उठकर पूछो कि मैं कौन हूं। वहां से कुछ आभास हो रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वो मैं हूं। फिर किसके लिए रोना? मुझे मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। ये देह क्षीण हो रही है, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ये देह का स्वभाव है, जन्म जन्मे में ये स्वभाव रहा। बस इस सत्य को जो मैं शब्द बोल रही हूं, मुझे भी ये अंदर पहुंचाना है और आपको भी अंदर पहुंचाना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और फिर उसके बाद अपने चलते हुए श्वास को, इस देह में का सारा श्वास का ही खेल है। भेद विज्ञान की साधना, आत्मा की साधना यही ध्यान है। ध्यान क्या है? भेद विज्ञान। ये देह अलग है और ये आत्मा अलग है। सो श्वास लेते हुए, श्वास जब ले रहे हैं तो सो छोड़ते हुए हम, उसमें ये नेचुरल हमारे श्वास में मिला हुआ है। ये मूल मंत्र हमें जन्म से मिला है, लेकिन हम बाहर इंद्रियों के शोर में और इस दुनिया के शोर शराबे में इसको भूल गए हैं। बाहर से इंद्रियों की ही पुकार आती है कि आंखों को क्या चाहिए, कान को क्या चाहिए, इस जिह्वा को क्या चाहिए, नासिका को क्या चाहिए, इस देह को क्या चाहिए। बस इसका जो चारों तरफ शोर चल रहा है, उसमें आत्मा का जो मूल मंत्र सो हम, सो वो परमात्मा हम, मैं आत्मा। जब भी बैठो 5-7 मिनट के लिए मैं शुद्ध आत्मा बोलकर, मैं दिव्य आत्मा, और बैठ जाओ, आंखें बंद करो और चलते हुए श्वास को महसूस करो और परमात्मा से मिलन कराओ। ये श्वास के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो ऐसी ध्यान साधना आचार्य भगवान बांट रहे हैं। बहुत विस्तार से आपको सुनना है, आपने कभी सुना नहीं होगा। YouTube पे आचार्य भगवान की निरंतर ये आत्म ध्यान साधना आ रही है, जो आपको स्वस्थ बना सकती है। सायोमेटिक जो रीजन्स हैं हमारे पास, ये शरीर की बीमारियां कम हैं और सायोमेटिक्स बीमारियां ज्यादा हैं। सोच की, चिंता की, परेशानी की, मानसिक, उनसे निजात पाने के लिए आत्म ध्यान, धीरे धीरे आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। अपने लिए अभी समय नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? आप कहेंगे महाराज साहब रोज अपने लिए ही तो समय निकाल रहे हैं, सैर सपाटे, इधर क्या पार्टी और मनोरंजन के जो भी साधन है आपके, मूवी जाना, इधर उधर घूमना, हिल स्टेशन पर जाना, ये किसके लिए समय निकाल रहे हो? किसके लिए?
बोलो, अपने आप के लिए नहीं, इस शरीर के लिए। आपका अनिल नाम का जो शरीर देह है आपकी, आप उसके लिए निकाल रहे हैं। अपने लिए समय कौन सा है? जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, आप अपने श्वास के साथ रहेंगे, वही समय केवल अपने लिए है, और कोई भी समय अपने लिए। याद करो, अब तक की जिंदगी में कितने श्वासों के साथ रहे हो? जिंदगी में 100 श्वास भी अपने आज तक नहीं देखे होंगे। उन श्वासों को देखो, उसके साथ रहना, और उसके साथ रहकर बोलो सो हम, सो वो परमात्मा, हम, मैं आत्मा। तो ऐसा ये प्रभु ने हमें परोस कर दिया। हम प्रमादी होकर, गलतान होकर, इन इंद्रियों में बेहोश होकर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। जब तक स्वरूप याद नहीं आएगा तब तक भवों का अंत होना मुश्किल है। इस देह को तो छोड़ना ही है। बार बार छोड़ा, 1000 बार छोड़ा, लाख बार छोड़ा, करोड़, अनंत काल से इस देह को छोड़ते आ रहे हैं और इसी के छूटने से रोते जा रहे हैं। इसलिए आज ज्ञान मिला है, हंसने का समय है, मुस्कुराने का, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। इतने से अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना, मैं शुद्ध आत्मा हूं। खाते हुए भी सोच लो तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये देह का पोषण हो रहा है, मैं आत्मा इससे अलग। सोते समय भी सोच लो, ये देह सो रही है, मैं आत्मा निरंतर जागरूक हूं। ज्ञान दर्शन में मेरा रमण है, ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वरूप है। बस वो रमण परमात्मा को याद करते हुए सो, आपकी रात्रि सफल हो जाएगी। सारे व्यवधान को एक तरफ रख दो, हल्के होकर सो। ये परिवार, ये देह, ये संसार, ये व्यापार एक तरफ, कोई बात नहीं, सिर के पास रख लो, लेकिन अंदर मत रहने दो। बहुत छोड़ने को मन नहीं है तो सिरहाने रखकर सो जाओ कि अब ये मुझसे अलग है। तो मस्ती में सोवो। ये आत्म ध्यान की साधना देने वाले आचार्य भगवान, जब आत्म ध्यान प्रकट होता है, संसार का व्यामोह अपने आप ही छूट जाता है। जैसे भगवान एकांत में रहकर, कोई पब्लिक नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े पांडाल नहीं चाहिए, कुछ भी उनको नहीं चाहिए, बस आत्म रमण में वो रहते हैं। जो भी कोई व्यक्ति पास आता है, सिर्फ उससे आत्मा की बात। भगवान ने कहा ये बात कि मैंने बहुत पहले, मुझे भी चाहत थी कि भर भर के पंडाल में पब्लिक आए, मैं प्रवचन करूं, मैं ऐसा करूं, मेरा ऐसा सम्मान। वो खुलेआम बोलते हैं इस बात को, लेकिन आज वो कहते हैं ना कोई पंथ, ना कोई संप्रदाय, इसका व्यामोह छोड़कर सिर्फ तुम आत्मा में रमण करो। उनका कोई हठाग्रह नहीं है, उनका कोई उनके पास कट्टरता नहीं है। वो शमन संघ के आचार्य जरूर हैं, लेकिन वो सबको आत्म ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने आज के दिवस को, और बहुत ज्ञान दे रहे हैं, वो बड़ा विस्तार से चल रहा है आज का उनका कार्यक्रम, आत्म ध्यान की साधना। आत्मा में डुबकियां लगाओ, परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपने स्वरूप को पहचानो। बहुत इस देह ने मौज मस्ती कर ली, बहुत इस देह ने विषय वासनाओं का सेवन कर लिया, बहुत इस देह ने घूमना फिरना कर लिया। अब अपने स्वरूप में लौट आओ, अपने घर लौट आओ, अपने घर लौट आओ। ये घर है हमारा, आत्मा में लौट आओ। जब अपने घर में लौट आओगे तो प्यास जागेगी अपने शाश्वत घर की, मोक्ष रूपी। कौन सा घर है हमारा? कौन सा घर है? बोल दो। सिद्धालय। मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। मेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान मेरे पिता। अभी वो आपको मुक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है महाविद्या में जाकर जन्म हो और वहां से मुक्ति संभव है। रोज प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जन्म
आपके चरणों में हो चुका है। 8 वर्ष की आयु में मुझे दीक्षा आपके चरणों में लेनी ही लेनी है। ये भावना भाओगे? प्यास है ये भावना भाने की या नहीं? अभी और भोगों में लीन है मन। क्या है? अपनी प्यास को पहचानो। जिन वाणी मेरी माँ है, रोज बोला करो, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूं? अरिहंत परमात्मा मेरे पिता है, जिन वाणी मेरी माता है और मेरा घर सिद्धालय है। कितने पॉइंट हैं? 4। बोलोगे रोज? अभी तक नहीं बोला, शाम को भी बोलो, सुबह भी बोलो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, अरिहंत परमात्मा मेरे पिता है और जिन वाणी मेरी माता है और मेरा घर सिद्धालय है। याद कर लो। हो सकता है शब्दों से याद करते करते वो रोम रोम में समा जाए और वास्तविक प्यास जाग जाए। तो कल के लिए भक्तामर की साधना में सभी को आना है और आने वाले रविवार को 6 अक्टूबर को हमारे परम उपकारी शास्त्र ज्ञाता तप का दिव्य वरदान देने वाले गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आपका क्या कर्तव्य है? जब आपके बच्चे का, मैं सबको कह रही हूं, सबको, जब आपके बच्चे का जन्म मनाते हो या अपना कोई भी एनिवर्सरी मनाते हो तो किस तरह से अपने समाज के कुटुंबिक जनों को कैसे बुलाते हो? कैसे बुलाते हो? बता दो, बेहतर पता है आपको। उसी तरह से सबको बुलाना है। अगर उनका कोई वरदान आपने जीवन में लेना है, और हमारे 2 नंबर वाले महाराज साहब निधि ज्योति जी महाराज साहब का भी उस दिन जन्मदिन है, तो 2 जन्मदिन गुरनी जी महाराज ने उनको बहुत तप दिया। 51 दिन, 50 दिन, 52 दिन, 45 दिन, बहुत तपस्वी हैं 2 नंबर वाले महाराज साहब निधि ज्योति जी महाराज साहब। उनका जन्म दिवस भी मनाना है। और गुरनी मैया का एक दिव्य चमत्कार, जिन्होंने 311 उपवास की आराधना कराई, अब तक हम आपको देते आ रहे हैं, क्या है ना, जो भी। अब संडे को आपको हर एक घर को यहाँ पर बुलाना है। बालिका मंडल से कहना चाहूंगी, आप लोग मुझसे मिलकर जाना। उत्तरायण आगम की भी तैयारी करनी है, जो भक्ति यात्रा निकलेगी। भक्ति यात्रा में आप लोगों को क्या करना है, और हमारे बच्चों का जो मंडल है उन्होंने भी मुझसे मिलकर जाना आज अमन, और उसके लिए तैयारी करनी है। और संडे के लिए भी, रविवार के लिए भी, और ओली तप भी हमारे आंगन में आकर दस्तक देने वाला है। कितनी तारीख से ओली तप है? 9 तारीख से ओली तप है। इस आंगन में 9 पद आराधना का जाप चलेगा, तो उस जाप में बढ़ चढ़ कर आपको हिस्सा लेना है। अपने नाम लिख लीजिए, बच्चियां भी नाम लिखेंगी, आप भी बाबू लिखना। 12 घंटे का जाप रहेगा। सुबह 7 से 5, बड़े महाराज साहब बोल रहे हैं कि 7 बजे से 5 बजे तक का जाप रहेगा, तो उसमें आपको अपने नाम देने हैं। 9 दिन तक 9 पद का, यानी पहले दिन पहले पद का ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, दूसरे दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। इसमें 3 पॉइंट है, यानी 3 चरण है इसके, एक जाप, एक आइंबिल और एक श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र सुनना। जो तीनों चरण को पूरा करेगा उसके जीवन में एक अद्भुत कुछ ना कुछ घटित जरूर होगा। जो तीनों चरण पूरा करेगा, क्या? मैना सुंदरी का चरित्र सुनेगा, जाप करेगा और ओली तप की आराधना करेगा। जो आइंबिल नहीं कर सकते, बड़े महाराज साहब ने एक और इजी रास्ता आपको बताया है कि कलरफुल 9 दिन के एकाशने कर लेना। उन एकाशनों में हरी सब्जी का सेवन नहीं होगा, यानी जो अन्न होगा, दाल वगैरह जो होगी वही कलर का होगा। जैसे पहले दिन सफेद, उसमें आप दूध वगैरह, वो आपके सामने सब बातें आ जाएंगी। तो आप लोग तैयार रहना। 9 दिन के एकाशने रंगों वाले और 9 दिन ओली तप की
आराधना विधि के साथ भी कर सकते हैं और खुले भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी इस धर्म सभा में चेन्नई से मेरे प्यारे भैया श्री राजेश जी कोठारी अपनी धर्म पत्नी सह यात्री के साथ अंजू जी कोठारी इस सभा में आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमेशा इन्होंने मुझे बहन बनाया और उस कर्तव्य का बहुत पालन करते हैं और बहुत प्रेम भाव रखते हैं, बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सेवा भावी परिवार, जिस समय हमारा चेन्नई चातुर्मास हुआ था तो उस चातुर्मास में इस परिवार ने जो सेवा की हम कभी भूल नहीं सकते, हमेशा याद आता, क्योंकि चेन्नई का क्लाइमेट हमें सूट नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ तकलीफ, बुखार, बड़े महाराज साहब की आंख तो ऐसी हो गई थी जैसे आंख से खून निकल रहा, आंख में अल्सर हो गया था। मुझे भी, बहुत सारी साथियों को, हम सबको कुछ ना कुछ, लेकिन सारी सेवा का लाभ इन्होंने लिया। ये बहुत ही प्यारा धर्मनिष्ठ परिवार है और बहुत परमात्मा ने इनके ऊपर बहुत कृपा की है। लक्ष्मी से, द्रव्य की बहुत संपन्नता है और उसी हिसाब से ये दान पुण्य में भी हमेशा आगे रहते हैं। तो इस धर्म सभा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मंगल कामनाएं।